Today I'm going to teach you preposition. This is actually very interesting and very easy topic, but children begin to lose their marks there in the examination. So let's begin. Preposition. Pre means बिफोर. पोजिशन मतलब जिसका पोजिशन पहले आता है. किसके पहले आता है? तो नाउन के पहले आता है. जैसे यहां देख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द पिक्चर्स. एट द विंडो, जो विंडो के पास है या नजदीक है. जैसे बोलते हैं ना वो दरवाजे पर है, तो दरवाजे पर है, थोड़े दरवाजे के ऊपर खड़े हैं. ही इज एट द डोर, एट द विंडो, ऐसे. नाउ ऑन द रग, रग के ऊपर है, मैट के ऊपर है, दरी के ऊपर है, जो ऊपर में टच कर रहा है. इन फ्रंट ऑफ, के सामने. अबव द डॉग, डॉग यहाँ है उसके ऊपर है, तो अबव द डॉग. जैसे कोई भी अगर मान लो पॉन्ड में या नदी में कोई तैर रहा है, ठीक है, पानी के ऊपर हेड है, तो वी कैन से हिज हेड इज अबव द वाटर. और बॉडी पानी के अंदर है, तो वी कैन से दैट हिज बॉडी इज बिलो द वाटर एंड हिज हेड इज अबव द वाटर. सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड. अंडर, नीचे. बिटवीन, दो के बीच में जब होगा तो वी कैन से बिटवीन. नेक्स्ट टू मतलब बिसाइड और बगल में. बिहाइंड मतलब के पीछे. इन द ड्रॉर, इन इनक्लोज्ड एरिया, जब इनक्लोज्ड एरिया में बताना हो तो इन द ड्रॉर. ऑन द टॉप ऑफ, एकदम ऊपर में है तो ऑन द टॉप ऑफ. ऑन भी बोल सकते हैं. The bottle is or the cat is on the table, on the top of the table, that also we can say. तो below, I already gave you the example. Below, नीचे. Now you see near, जैसे जब बोलते हैं कि he is at the window और he is near the window, के पास में है, नजदीक में है. Now when to use among and when to use between. तो between और among में क्या होता है ना कि दो के बीच में होगा तो between और दो से ज्यादा के बीच में होगा तो among. जैसे children distribute chocolates among the students, right? मतलब कई बच्चों के बीच में. beside, beside मतलब के बगल में. next door, beside, both are almost same thing. there is somebody at the door, दरवाजे पर कोई है. there is a notice on the door, तो दरवाजे पर है तो दरवाजे के पास है, और दरवाजे पर चस्पा है, देन ऑन द डोर. I'll wait for you at the shop, मतलब शॉप के नजदीक. There is a huge crowd in the shop. नजदीक होगा तो at, inside होगा I mean enclosed area में होगा, अंदर होगा तो in. She was born at Varanasi. Small place के लिए होगा तो in, और big place के लिए होगा तो, स्मॉल प्लेस के लिए एट और बिग प्लेस के लिए होगा तो इन. ओके, नाउ यू सी इन, एट, ऑन. तो इन का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे होता है? तो इन विल बी यूज्ड बिफोर, इन विल बी यूज्ड बिफोर मंथ, ईयर, सेंचुरी. I mean he came in January, I will teach you in February, like this. In year, like India became free in 1947. In the 18th century, in the morning, in summer. अगर यही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, लंबे समय के लिए है तो इन द मॉर्निंग. लेकिन अगर भोर में आ जाए तो हो जाएगा एट डाउन. ठीक है, राइट. अगर ये नाइट में होगा तो एट नाइट, कम समय के लिए इन द नाइट. जैसे कोई 2-3 घंटे रात में पढ़ते हैं, स्टडीज एट नाइट, लेकिन वो रात भर वो पढ़ता है. कई सारे बच्चे 2-3 बजे सोते हैं, तो यू कैन से दैट ही स्टडीज इन द नाइट, मतलब पूरी रात पढ़ता है तो इन द नाइट, राइट. एट बजे का सेंस होगा तो एट, लाइक ही वेक्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एट नाइट, एट मिड नाइट, एट ईस्टर, एट द वीकेंड. ऑन इज यूज्ड बिफोर डेज, ओकेजन, डेट, डे, डेट्स, ओकेजन. जैसे ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस, ऑन May 1st, ऑन माई बर्थडे, ऑन फ्राइडे इवनिंग. so this way we will use at, in, or. very simple. duration, during का मतलब दौरान. जैसे for part of a period of time at the same time as another event. he slept during the meeting, meeting के दौरान वो सो गया. बहुत सारे बच्चे क्लास के दौरान सो जाते हैं. I hope you are not sleeping now. I'll stay up until midnight tonight. ठीक है, until का मतलब till से है. They will study until the day of the examination, मतलब एग्जामिनेशन डे तक वो पढ़ाई करेगा. ठीक है, राइट. For since you have already studied there in tenses, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए since, और पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए for. जैसे अगर बोलना होगा he has been studying since 4 o'clock, 4 बजे से वो पढ़ रहा, तो since 4 o'clock 4 घंटे से पढ़ रहा, तो ये ड्यूरेशन हो गया. तो he has been studying for 4 hours, for 4 hours, but since 4 o'clock. ठीक है, राइट.
अब यहाँ I have lived in Brazil since 2022, like this it will go. Now move on to the next one, preposition of movement. अब ये मोशन दिखाने के क्रम में होता है, जैसे to क्या होगा, used to indicate a destination or direction. The boys go to school in groups. डेस्टिनेशन दिखाने के लिए जाते हैं. अब किसी डायरेक्शन में दिखाना, की ओर दिखाने के सेंस में होगा she pushed her face towards him. अगर होगा से होते हुए दिखाने के सेंस में तो डेविड वॉक्ड थ्रू द वुड्स. वुड्स का मतलब होता है जंगल. डेविड जंगल से होते हुए गया. into is actually used to show motion. जैसे I am putting my hand into the pocket. into the pocket, ठीक है, motion outside to inside. Don't put new wine into old bottles. Okay, he jumped over the wall. ये jumped over the wall क्या होता है, जैसे यहां देखो ये जंप की है ना, यहां से यहां जब आ जाए तो jumped over. अगर यहां से कोई जंप किया और यहीं आ जाए तो we will say jumped upon. इधर आ जाए तो we will say jumped over. Don't put okay. He jumped over the wall. The truck skidded sideways across the road. मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कोई एक बोर्ड है और लाइन खींच दिया. He drew a line across the board. एक से दूसरी छोर तक, है ना, तो across बोलेंगे. along का मतलब होता है किनारे किनारे. We went for a walk along the beach at twilight. ठीक है, I am walking along the board or along the smart board. What time does the flight from Korea arrive? कहाँ से आ रहा? He is coming from Delhi, है ना, the place where someone or something starts, जहां से शुरू हो. Around का मतलब movement in circles or in the vicinity, I mean area of something. Her hair whipped around her face in the wind. Wind से क्या हुआ, चेहरे पर hair आ गया, है ना. I slipped as I slept onto. ये stepped onto कहाँ यूज होगा, तो movement to a position on a surface. एक ही surface, सेम surface पर जब movement दिखाएंगे तो onto. I slipped as I stepped onto the platform. जैसे प्लेटफॉर्म पर मैं गया, मैं स्लिप कर गया. She doesn't like riding her bike up the hills. ये up और down क्या होगा, जैसे he is going down the hill, he is going up the hill, या he is going down the stairs, up the stairs. Very simple, you might have seen. Now see the photo here. To की ओर, out of the box, box के बाहर, along किनारे किनारे, up the stairs, down the stairs, या up down भी हो सकता है, through से होते हुए. You can see the pictures here and you can understand. Between and among, I have already told you, दो के बीच होगा तो between, दो से ज्यादा के बीच होगा तो among. Beside का मतलब के बगल में और besides का मतलब के अलावा. जैसे for example, I am sitting beside an almirah, right? I am, अलमीरा नहीं बोलते, अलमायरा बोलते हैं. ऐसा नहीं कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, राइट. सो हियर I am sitting or I am standing beside an almirah, and here besides का मतलब होता है के अलावे, राइट. Besides, I like mathematics besides English. इंग्लिश के अलावा मुझे मैथमेटिक्स भी पसंद है. Except, besides means except. इन और आफ्टर दोनों का मतलब के बाद के सेंस में होता है, बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन टू यूज इन एंड व्हेन टू यूज आफ्टर. जब भी फ्यूचर टेंस में बात की जाएगी, जैसे कि आई विल, जैसे लाइब्रेरी से बुक लिया, ठीक है, और लाइब्रेरी ने बोल दिया कि भाई आपको जल्दी से रिटर्न करें तो फाइन लग जाएगा, तो आप बोलोगे कि आई विल रिटर्न इन 10 days. आई विल रिटर्न इन 10 days मतलब मैं 10 दिनों के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा. तो फ्यूचर सेंस में जब के बाद का सेंस आएगा तो इन फ्यूचर टेंस में, लेकिन पास्ट में के बाद का सेंस जब आएगा तो आफ्टर लगाएंगे. जैसे he came to गांधी जी came back to India after 20 years. बस 20 सालों के बाद आए, ठीक है. इन 20 years we cannot say, है ना. पास्ट में होगा के बाद का सेंस तो आफ्टर, फ्यूचर में होगा तो इनका प्रयोग करेंगे. since and for we know well. With point of time we use since, and for period of time we use for. Like I have been teaching since morning, I have been teaching for several years. This way we can go. Now this is actually very important. Generally students make mistakes here. You can also understand, like how we need to understand this part. This is actually very important. Like resemble होता है ना कि अमिताभ का चेहरा या अभिषेक का चेहरा अमिताभ से मिलता है, ठीक है. अभिषेक बच्चन जी का चेहरा अमिताभ बच्चन जी से मिलता है, तो अभिषेक बच्चन रिजेंबल्स फ्रॉम
अमिताभ बच्चन नहीं, रिजेंबल्स विद भी नहीं, सीधे सीधे रिजेंबल्स, इसमें विद या फ्रॉम की जरूरत नहीं है, टू विद फ्रॉम कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इन्वेस्टिगेट है ना, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इनटू दिस मैटर, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होगा, जनरली पीपल ऐसा ही बोलते हैं लेकिन नहीं होता ये, इन्वेस्टिगेट, आई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। ऑर्डर्ड फॉर नहीं होता है, जैसे रेस्टोरेंट में गए तो बोला कुछ ऑर्डर किया, हाँ मैंने, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर टी, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर बर्गर नहीं, आई हैव ऑर्डर्ड टी और बर्गर, ऑर्डर फॉर नहीं होता। इंटर इनटू, मैक्सिमम लोग गलत बोलते हैं कि ही विल एंटर इनटू द क्लासरूम विद नाइस मूड, ठीक है, हैप्पी मूड, तो ये एंटर इनटू होता ही नहीं है। एंटर इनटू डिफरेंट प्रोफेशन वी कैन से, लेकिन अगर किसी एरिया में एंटर कर रहे हैं, किसी रूम में एंटर कर रहे हैं ना, सो शोइंग मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो उसमें क्या होता है, एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। अब प्रोफेशन चेंज करना होगा, जैसे आई एम एक्चुअली अ टीचर बट आई वांट टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है, पूरा चेंज करना है तो एंटर इनटू उसमें हो सकता है। बट रूम में कहीं भी एंटर करने के लिए एंटर इनटू का प्रयोग नहीं होगा, इनटू वोंट बी यूज्ड देयर। नाउ आस्क फ्रॉम, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, आर यू लिसनिंग टू मी, आस्किंग फ्रॉम यू इज रॉन्ग सेंटेंस, asking you is the right sentence. Now discuss about the matter, ये तो अक्सर ही लोग बोलते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना है ना, क्या बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, तो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, जैसे हिंदी बोलते वैसे इंग्लिश बोल देते, वहीं पे मिस्टेक हो जाता है, क्या होना चाहिए, डिस्कस द प्रॉब्लम, डिस्कस द मैटर, लाइक दिस। रिजाइन फ्रॉम, कई लोग बोलते हैं आई रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, आई रिजाइन दिस पोस्ट, फ्रॉम की जरूरत ही नहीं है, दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट हियर। साइन ऑन द पेपर या साइन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, साइन टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो साइन ऑन द पेपर या साइन टू द कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं, साइन द पेपर, साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, राइट। रिकमेंड फॉर अ मैन, आई विल रिकमेंड फॉर अ मैन, अक्सर ही लोग बोलते हैं, बट रिकमेंड फॉर अ मैन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, रिकमेंड अ मैन होगा, ठीक है। टू लीव विद, ये तो अक्सर ही लोग बोलते हैं, बोलते हैं ना बढ़िया बिस्तर के साथ, है ना, तो बोलते हैं कि टू लीव विद बैग एंड बैगेज, ही लेफ्ट विद बैग एंड बैगेज नहीं, ही विल लीव और ही लेफ्ट बैग एंड बैगेज, ऐसे ही होगा, विद का प्रयोग नहीं होगा। ओबे टू माई वर्ड्स, ओबे माई वर्ड्स, टू की जरूरत ही नहीं यहाँ। वायलेट अगेंस्ट द रूल्स, यहाँ अगेंस्ट की जरूरत नहीं है, वायलेट तो खुद ही है, उसके खिलाफ में जाना, तो अगेंस्ट की जरूरत क्या है, वायलेट द रूल्स। लेट्स सी सम मोर। सिंस द टाइम, सिंस द लास्ट 3 days, अब चूंकि ये ड्यूरेशन है तो 4 आ जाएगा, सिंस नहीं होगा, फॉर द लास्ट 3 days। सुपीरियर, जब भी एंडिंग हो आई ओ आर से, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर, इसके बाद टू का प्रयोग होगा, देन नहीं लगाएंगे। एक्विटेड फ्रॉम ए चार्ज, मुक्त कर दिया गया, ठीक है, तो फ्रॉम नहीं, ऑफ का प्रयोग, एक्विटेड ऑफ ए चार्ज। एग्जामिनेशन बिगिंस, अक्सर ही मिस्टेक्स होता है, बहुत सारे नोटिस स्कूल से भी मिल जाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि एग्जामिनेशन सॉरी, एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे, होना चाहिए एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। सिंस टाइम इमेमोरियल, ये बहुत लंबे समय से बात चली आ रही है, तो सिंस टाइम इमेमोरियल नहीं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये बहुत ही मिस्टेक्स लोग करते हैं, अक्सर ही करते हैं। डाई फ्रॉम डिजीज, डाई फ्रॉम डिजीज नहीं, डाई ऑफ डिजीज। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर कोई डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज या फैटल डिजीज होगा, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, हिंदी में क्या होगा, कैंसर से मरा, लेकिन इंग्लिश क्या होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, डाइड फ्रॉम कैंसर नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर होगा सिंपल रीजन से मरेगा, है ना, जैसे उसको लॉटरी निकल गई तो खुशी खुशी मर गया, ही डाइड फ्रॉम हैप्पीनेस, वो सिंपल, कोई भी सिंपल रीजन होगा तो फ्रॉम। बहुत बड़ा रीजन होगा, वो देश के लिए मर गया, तो ही डाइड फॉर द कंट्री, डाइड फॉर द कंट्री, डाइड ऑफ डिजीज और डाइड फ्रॉम वेरी सिंपल प्रॉब्लम। थर्स्ट ऑफ नॉलेज, यहां ऑफ नहीं होगा, थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। ब्लाइंड टू वन आई नहीं होगा, मतलब एक आंख से अंधा है, तो ब्लाइंड इन आई। ब्लाइंड ऑफ डिफेक्ट्स नहीं होगा, ब्लाइंड ऑफ डिफेक्ट, जैसे कई पेरेंट्स होते हैं उनको जब उनके बच्चे के बारे में कुछ भी बुराई करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज दे आर ब्लाइंड ऑफ डिफेक्ट्स, राइट, अपने बच्चे की प्रॉब्लम या उनकी कमी नहीं नजर आती है, तो ब्लाइंड ऑफ डिफेक्ट्स नहीं, ब्लाइंड टू डिफेक्ट्स या डिमेरिट्स भी कह सकते हैं, ब्लाइंड टू डिमेरिट्स, ब्लाइंड टू डिफेक्ट्स। एडिक्टेड टू गैम्बल, एडिक्टेड टू, ध्यान रखना, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, इनके बाद क्या होगा ना,
used to, I am used to playing, I am accustomed to playing, I am addicted to. Addicted to कोई लत के लिए होता है. He is addicted to gambling या ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. ठीक है, तो एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू. आई एम यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होगा. नाउ इसमें देखना है अग्री, जैसे सहमत होना, किसी से खुश होना, डिसएग्री होना, उसके साथ विद का प्रयोग होता है. तो एग्री विद द पर्सन टू अ थिंग अपॉन ए पॉलिसी. एग्री विद द पर्सन टू अ थिंग अपॉन ए पॉलिसी. पर्सन होगा आई अग्री विद यू टू particular thing upon particular proposal or policy. ठीक है. angry with the person, I'm angry with you at a thing, कोई भी चीज होगा, कोई प्रपोजल होगा, कोई मैटर होगा उस पर. for some reason, किस कारण से. ठीक है, कोई वस्तु होगी, कोई थिंग होगा, तो एड angry with you at this for so and so reason, for so and so matter. So now you should practice, you should solve more exercises of preposition, and then you will actually get perfection in this. Thank you.